हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिंकी राहुल पांडे। अब आदि यहाँ पर खोल रहा था अपने गिफ्ट्स राखी वाले, जो उसकी दोनों बुआ ने दिए थे। ये कलर स्टेशनरी वाले क्रेयॉन्स दिए थे मोनी जी ने, और ये स्पीकर जो साउंड वाला है विद माइक ये दिया था सुप्रिया जी ने। तो बहुत खुश है अपने गिफ्ट्स लेके। अभी अगले दिन मॉर्निंग का है, तो मॉर्निंग में मैं सब्ज़ी काट रही थी, तो यहाँ पापा जी शूट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि बेटा क्या सुबह बना रहे हो। तो सुबह मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना ली थी और मटर पनीर। तो दो सब्ज़ी मुझे अलग अलग इसलिए बनानी पड़ रही थी क्योंकि मटर पनीर रोहित नहीं खाते, और आदि की डिमांड थी कि मम्मा पनीर रखा हुआ था कि मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी बना दो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा बना देती, क्योंकि फ्रिज में पनीर रखा हुआ था, कोई खाता भी नहीं है, तो आदि और हम ही खाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो एक तरफ पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी और एक तरफ मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी तैयारी कर रही थी कि दोनों जनों का लंच में दे दूँगी। तो यहाँ बस अब सब्ज़ी कट कर ले, चलते हैं किचन में बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किचन में। अब यहाँ किचन में मैंने पत्ता गोभी के लिए प्याज छौंक दिया था, और उधर मैं कर रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी की भी तैयारी। तो इधर मैं प्याज कुछ चॉप कर रही थी, यहाँ मटर साइड में उबालने के लिए रख दिए थे, और पत्ता गोभी के लिए प्याज छौंक दी थी। ये पनीर है, ये घर में निकाला हुआ पनीर है। तो बस यही था, पापा बाहर का पनीर यूज़ नहीं करने देते हैं। और यहाँ मैं मटर पनीर के लिए थोड़े से आलू फ्राई कर रही थी, क्योंकि मटर और पनीर थोड़ा कम क्वांटिटी में था। तो मैंने कहा कि दिन के लिए भी थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा बनाते सब खा लेंगे। तो यहाँ पर प्याज चॉप हो गया था, यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी साइड में, और साइड में पत्ता गोभी में चलते हैं मसाले डालने। तो यहाँ पर पत्ता गोभी भी फ्राई हो चुकी थी। अब इसमें मसाले डाल दिए मैंने। अब थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे रख देते हैं पकने के लिए, कि धीमी आंच पे पकती रहे। अब इधर मैं पनीर काट रही थी कि पनीर भी काट लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि साथ में साथ समय कैसे बीता सुबह का पता नहीं चलता। 6 बजे की उठी हुई यूँ ही निकल जाते हैं, 7-8 ऐसे ही बज जाते हैं। पर पनीर का मसाला तैयार कर रही थी, तो इधर मैंने टमाटर चॉप कर लिए थे, और उसके बाद मैंने टमाटो प्यूरी डाल के इसमें जो कुछ मसाले थे पनीर के, नॉर्मली मसाले जो होते हैं वो सब डाले थे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग मसाला, बस ये डाल के अब मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। अब पका के और इसको थोड़ी देर के लिए इसको भी पकने देते हैं मसाले को। जितने बाकी जो काम है मैं वो करती हूँ। और एक तरफ मैंने आटा भी लगा लिया था, और यहाँ मसाले भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ मटर। ये तो शुक्र है कि पापा टाइम टू टाइम आते हैं और बीच में शूट करते रहते हैं। तो नहीं तो अगर मैं अकेली हूँ तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेले शूट करूँ और बनाऊँ, क्योंकि सुबह का टाइमिंग इतनी जल्दी वाला होता है कि दोनों चीज़ काम पॉसिबल हो ही नहीं सकते हैं। जब पापा होते हैं तब इतना टाइम लग जाता है, तो अकेले तो सोचिए मेरे को कितना टाइम लगे। और मसाले मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मैंने पनीर भी इसमें डाल दिए हैं। और बस अब डालते हैं पानी को, ग्रेवी को थोड़ा सा बॉइल्ड होने देते हैं। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, और पनीर और मटर भी मैंने इसमें वो कर लिए थे। तो चलिए अब सब्ज़ी को ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये अपना बॉइल्ड हो, और साइड में करते हैं रोटी की तैयारी। तो यहाँ पे लास्ट में मैं डाल रही थी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद आता है, चाहे राजमा हो चाहे मटर पनीर हो, इसमें डालो कसूरी मेथी तो एक अलग ही टेस्ट आता है उसका। यही था सब्ज़ी का। और लास्ट में जब मैं गार्निश करूँगी धनिया, जब सब्ज़ी हमारी बन जाएगी तो इसको धीमी आंच पे रख देते हैं थोड़ा सा पकने के लिए। अब चलते हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी की साइड। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बनी ही चुकी है, थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा होने देते हैं धीमी फ्लेम पे, कि और अच्छे से पक जाए, क्योंकि पत्ता गोभी आजकल की बताएं कि जल्दी गलती नहीं है। तो थोड़ा इसको पकने देते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ, बाकी के जो काम है वो करते हैं। तो यहाँ अब सब्ज़ी फाइनली मेरी हो चुकी है। अब लास्ट में इसमें मैं डाल दूँगी धनिया लास्ट में। ये भी कंप्लीट हो चुकी है सब्ज़ी बन के मेरी तैयार है। और अब लास्ट में करूँगी मैं पैक तो आदि का खाना। और यहाँ पनीर की सब्ज़ी भी देख रहे हैं आप बन चुकी है। तो दोनों में हम डाल देंगे धनिया, और रोटी बना के अब फटाफट करते हैं इनका खाना पैक। उसमें धनिया डल रहा है, देख सकते हैं। सब्ज़ी सच में वाकई में जल्दी बनाई थी, मतलब बहुत टेस्टी बनी थी। जल्दी का काम कभी कभी हमारा टेस्टी वाला भी होता है। तो वही था, सुबह का काम फास्ट था। दोनों सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, पापा रोहित दोनों को पसंद आई। तो यहाँ दोनों सब्ज़ी मैंने धनिया डाल दिया है। और आदि भी हमारा खा के बहुत खुश था, क्योंकि उसकी रात में डिमांड आ गई थी, मम्मा मेरे लिए सुबह प्लीज़ मटर पनीर की सब्ज़ी और पराठे बना देना। मैंने कहा ठीक है बेटा बना दूँगी, क्योंकि उसको पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। वैसे हमारे घर में पापा रोहित को इतना पनीर पसंद नहीं आता, बस एक आदि के चलते मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि उसको पसंद आता है। तो यहाँ पे दोनों सब्ज़ी फाइनली आप लुक देख सकते हैं कितनी टेस्टी बनी है। और बस अब चलते हैं फटाफट रोटी बनाने। और इधर थोड़ी सी प्लेट में मैं सब्ज़ी निकाल के रख देती हूँ आदि के लिए, कि टिफ़िन के लिए ठंडी हो जाए। अब यहाँ मैंने सबके लिए रोटियाँ बना ली थी। लास्ट में आदि के 2 पराठे बना रही थी, क्योंकि उसकी डिमांड थी, मैंने बताया था आपको, पनीर की सब्ज़ी के साथ उसे स्कूल में पराठे ले जाने थे। तो यहाँ पराठे भी बन चुके हैं, और बस अब पैक करते हैं फटाफट टिफ़िन। और उधर पापा जी बोल रहे बेटा जल्दी करो, लेट हो जाओगे आदि के स्कूल के लिए। तो मैंने कहा हाँ पापा बस हो गया, बन गया है। और
क्योंकि इसलिए दिक्कत होता है थोड़ा सा, क्योंकि पापा को इधर शूट भी करना पड़ता है, बीच में पापा शूट करने आते हैं तो शूट करने वाले को भी समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे पापा होते हैं तो फिर उधर आदि के छोड़ने के लिए पापा को तैयारी करनी पड़ती है। तो फाइनली बस सब पैक हो चुका है, सब कट चुका है, फ्रूट वगैरह सैलेड वगैरह सब कट हो गया है। तो अब करते हैं आदि का टिफ़िन पैक। यहाँ रोटी भी बन गई, पापा पूछ रहे थे क्या क्या हुआ, मैंने कहा पापा सब बन गया है। तो रोटी भी बन चुकी है, सैलेड भी कट चुका है और फ्रूट भी कट चुका है। तो फाइनली आदि का लंच पैक देख सकते हैं आप, पराठे, पनीर मटर की सब्ज़ी, सैलेड, ड्राई फ्रूट्स। आज का आदि का टिफ़िन यही था। और यहाँ पर फ्रूट में एप्पल था। तो चलिए अब आदि के बैग में रखते हैं। और यहाँ पे रोहित का भी मैंने साथ के साथ पैक कर दिया है। तो यही था आज का। अब जा रहे हैं स्कूल। बाय बेटा। आदि रुको एक मिनट, आई कार्ड सही कर दीजिएगा उधर। बाय बाय। अब चलते हैं रोहित का टिफ़िन रखने। पैक हो गया है, बस इनके बैग में रख दूँ और किचन साफ़ करूँ। सुबह की इतनी भागम भाग होती है सच्ची में। अब फटाफट किचन साफ़ करते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी। मेरा किचन साफ़ हो गया है, रोहित का लंच भी रख दिया है और पापा के लिए चाय बनाते हैं। और वहाँ पापा जी भी आ गए हैं। तो पहले गैस कम कर दूँ। आ रही हूँ। अब यहाँ चाय बन जाए फिर पापा जी को चाय देते हैं। अब चाय ला रही हूँ, नाश्ता करिए आप, ठीक है? वेलकम। पापा जी क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं। नहीं, अभी जो ऑफ कैमरा बोले वो ऑन कैमरा भी बोलिए। नहीं, सब्जी बहुत कसम से बहुत सब्जी। और एक चीज़ और क्या बोली थी आपने? क्या? कि आप लोग खाना आप लोग हमेशा अच्छा बनाते हैं, हमेशा। ठीक है, थैंक यू। और मैं बताऊँ आप लोगों का खाना अगर गड़बड़ होता है तो 5% से भी कम, बहुत कम, कभी कभार बाई चांस कहीं ध्यान इधर उधर हो तो। चलिए अब थोड़ी देर में चाय देती हूँ, ठीक है? नाश्ता हो गया है। अब क्या? चाय निकाल। अब चाय पिला रहे हैं। कसम से मजा आ जाएगा। यानी कि चाय में हमें चीनी पिए हुए बहुत दिन हो गया। नहीं, चीनी नहीं पीनी। अब नहीं पी नहीं रहा हूँ, अब एकदम इच्छा नहीं करता हमें। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। ये चीनी वाला। हाँ, ये ले रहा है। हो गया चाय। यहाँ आदि बाबू स्कूल से आ चुके हैं। दादू लेके आ गए हैं आदि को। आदि कैसे जाग रहा है? क्या हुआ? खोलो। घर का तो फ्रेश बना हुआ था। रोने लगा, देखो। कब वो मीटिंग हुई? स्कूल में, क्लास में हो गई थी? क्लास में? तो मैम ने कॉल करके नहीं बुलाया? साफ कैसे हुआ? वो आया, दीदी ने सब किया था। तो मैम ने हमको कॉल क्यों नहीं किया? आप कॉल करवा देते, हम लेने आ जाते आपको। रोते नहीं है बेटा। आज का पीरियड हुआ था जब मैंने बोला कि मैं आज वॉशरूम, तो मैं वॉशरूम में आया तो मुझे बहुत उल्टी हुई। वॉशरूम में भी हुई है? नहीं मम्मा, पेट दर्द नहीं हो रहा। क्यों हुआ बेटा ऐसा? पता नहीं, इसको क्या पता। मेरे बच्चे को आज स्कूल में पेट दर्द हो रहा था, वॉमिट हो रही थी, इसलिए मैम को बताया नहीं। मैम को बताते तो मैम घर भेज देती बेटा, आपको कॉल कर देती। आप मैम को अपनी तकलीफ बताओगे तभी तो मैम सुनेगी। आप मैम को बोलते मैम मेरा पेट दर्द हो रहा है, वॉमिट हो रही है, तो मैम हमको कॉल कर देती, हम आपको लेने आ जाते। आपने क्यों नहीं मैम को बताया? मैम को बताना चाहिए था ना, बताना चाहिए था मैम मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे वॉमिट हो रही है, प्लीज़ मेरे को घर जाना है। तो मैम हमें कॉल कर देती, आपको लेने आ जाते हम। कितना रो रहा है मेरा बेटा। और थोड़ा सा चावल खाओ। नहीं, अभी कुछ मत खाने दीजिए, अभी रहने दीजिए, थोड़ा उसके पेट को रिलैक्स रहने दीजिए। हाँ, 1 घंटा जब। ऐसे हाथ जोड़ के क्यों लेटे हो? बोलो बेटा, आँख भी बंद कर रहे हो आप, बोलो। सोने की चेष्टा कर रहे हो? सो खोल लो कपड़े, सो जाओ। खोल दो और सुनो। दे को यहाँ आ चुका है बुखार। ये मुझे बस टेंशन पर टेंशन आ जाती है। बीमार पड़ता नहीं, पता नहीं क्यों मेरे को टेंशन आ जाती है। तो स्कूल से एकदम रोते हुए आया, देख के मैं तो डर गई। मेरे को लगा पता नहीं क्या बात हो गई। खाना भी नहीं खा रहा है, स्कूल में भी खाया नहीं इसने, लंच लेके गया। बाबू दवाई दे दो बुखार की? हाँ।
दे देते हैं। दादू दवाई दे रहे हैं, लो। ले लो, खा लो बुखार की दवाई, खा लो। क्या फोन फोन मत देखो, सो जाओ, आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें चढ़ी हुई है, सो जाओ, आप सो जाओगे तो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा। टी शर्ट पहन के आप सो जाओ, मैं लाइट बंद कर देती हूँ और दादू आपके साथ है, आप ही के पास है। ठीक है। हाँ आंखें एकदम होट वो हो रहा है धीरे धीरे। गला खराब है क्या इसका? नहीं, वो वायरल चल भी रहा है, पहना रहे हैं। दादी को दवाई दे दी है, चलते हैं थोड़ी देर में पापा को खाना देने, अपना भी लेती हूँ, और मन भी नहीं कर रहा है खाना खाने का सच्ची में एकदम से। इतने अच्छा खाना बनाया, चने की दाल बनाई, चावल बनाया, पनीर मटर पनीर की सब्जी है, पत्ता गोभी आलू है, रोटी है। और अब बाबू को देख के अब मन एकदम अंदर से दुखी है, क्योंकि आगे इतना रोया ये। खैर अभी तो स्टार्ट हुआ है, फीवर इतना तेज़ नहीं है, अभी स्कूल से आया था तो 100 फीवर है इसका, अभी चेक किया था हमने, तो अब आने वाला फीवर। मगर हमने 100 पे इसको दवाई दे दी, क्योंकि इसको जब फीवर आता है तो बहुत तेज़ी के साथ आता है, इसलिए हमने पहले दवाई दे दी कि अगर होगा कि ये तेज़ ना हो फीवर इसको। और इसने खाना भी आज कुछ नहीं खाया है, स्कूल से भी छोड़ के आया है, और इतना आया तो गेट पे रोने लगा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, स्कूल में कोई बात हो गई इसके कि क्या, पता ही नहीं चला। खाना बना है आज, ये चने की दाल है तड़के वाली, और यहाँ पर चावल है, और ये सुबह मटर पनीर बनाया था वो, मटर पनीर सुबह का, और ये आलू पत्ता गोभी की सब्जी सुबह बनाई थी। ठीक। दे रहे हैं आपको खाना? हाँ मुझे खाना दे ठीक दीजिए। निकाल दिया है, दाल चावल पराठे सब्जी, प्याज वगैरह कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं ले लीजिए, ले लीजिए, हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। शाम को सबको मैंने चाय पानी दे दिया है, और आदि को फिर फीवर आ गया, अभी दिन में 2:30 बजे दवाई ली थी, और अभी 7 ही बज रहे फिर उसको फीवर आ गया। तो बीमार पड़ता है ना सच में, खोपड़ा भी जाता है मेरा, तो 7 बज चुके हैं और 2:30 बजे दवाई दी थी, आ गया। मैं इसको पहले भी नहीं दे सकती हूँ, मैं सोची कि 8:30 तक दवाई दे दी, इसको 8 बजे तक वेट करते हैं। तो आज रात में खाना कुछ बनाऊंगी नहीं, दिन का पूरा खाना रखा हुआ है, तो आज बस वही रहेगा। और चाय पानी सबने पी लिया है, तो चलिए अब मिलेंगे कल। आज का तो मैं कुछ ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि जितना मैंने शूट कर लिया। आज बाबू पे ध्यान देना थोड़ा बहुत, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मिलेंगे अब कल, या तो शूट हो पाया तो करूँगी, नहीं तो नहीं। आदि का फीवर चेक, इसमें मेरा आदि बहुत जल्दी इसको फीवर, कभी कुछ होता है। जितना ही मैं वो लेती हूँ उतना ही वो होता है टेंशन। देखिए कितना इसका फीवर, 101.7। ठीक है कोई बात नहीं। दवाई दे देते हैं। दवाई खाओ बेटा, उठना पड़ेगा आपको दवाई खाने के लिए। दवाई खा लो बेटा, 5 घंटे भी नहीं हुआ और इतना फीवर है इसको। हाँ खा ली दवाई? पानी पी लो बेटा, जितना पानी पियोगे फीवर उतनी जल्दी सही होगा। पानी जितना रहेगा बॉडी को पेट ठंडा उतना फीवर सही होगा जल्दी, ठीक है। अब बोल रहे चादर मत तोड़, तो अब उसको ठंड लग रही है, मान ही नहीं रहे। एक 102 भी क्रॉस कर गया, पता नहीं कितना, 102.2। यही बीमार पड़ता है तो बहुत वैसा बीमार पड़ता है, सच में टेंशन हो जाती है मुझे। ये बीमार पड़ता है मेरी हालत खराब हो जाती है। सही रहता तो मेरे मन को भी शांति मिलती है।